दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए अपडेट के साथ। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों सीटेट पास कैंडिडेट के लिए। ये बहुत अच्छी खबर है सीटेट जो क्वालिफाइड किए हैं, लेकिन दुख की खबर ये भी है कि जो जेटेट क्वालिफाइड किए हैं, जेटेट पास अभ्यर्थियों के लिए बहुत दुख भरी ये कहानी हो सकती है दोस्तों। अब बात करते हैं कि ये बिग ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। तो सीटेट को झारखंड में मान्यता मिली। शर्त ये रखा गया है कि सीटेट अभ्यर्थी जो है झारखंड में जो अभी आई है 26,000 सहायक आचार्य शिक्षक नियुक्ति, तो इसकी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसको शर्त ये रखा गया है कि उसको 3 साल के अंदर जेटेट पास करना होगा। यानी कि यदि आप इसमें ज्वाइनिंग कर लेते हैं, जो अभी 26,000 की वैकेंसी आई है, तो आपको 3 साल के अंदर जेटेट पास करना है। और उसमें ये है सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट को भी 3 साल के अंदर जेटेट आयोजित करवाना होगा। यदि जेटेट आयोजित नहीं करवाती है तो ये गवर्नमेंट की गलती हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों, जानिए वजह सीटेट को झारखंड में मान्यता क्यों मिली। यानी कि क्या कारण था कि जिसके कारण सीटेट कैंडिडेट को जो मान्यता नहीं पहले दिया गया था, यानी सीटेट जो पास थे वो झारखंड में सहायक आचार्य या सहायक शिक्षक का फॉर्म नहीं भर सकते थे। तो क्या कारण है जिसके कारण जो है सीटेट को झारखंड में मान्यता मिली, तो हम विस्तार से बात करते हैं दोस्तों। तो कारण नंबर 1, जेटेट पास अभ्यर्थियों द्वारा सीधी नियुक्ति की मांग को लेकर कोर्ट जाना। सबसे बड़ा गलती जो है जेटेट पास अभ्यर्थी की है दोस्तों। इसमें गलती क्या की है कि उन लोगों को लग रहा था कि शायद पास नहीं कर पाएंगे, और वो जो है चल गए कोर्ट, और कोर्ट में ये डिमांड की कि हम लोग की नियुक्ति जो है सीधी होनी चाहिए, जो कि 2012 के शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत होनी चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, समय बहुत ज़्यादा लग गया, और एक ऐसा समय था कि शिक्षा मंत्री जो है जगन्नाथ महतो, वो चाह रहे थे कि जो जेटेट क्वालिफाइड है वही फॉर्म भरे और वो जो है जल्दी नियुक्ति हो। लेकिन इन लोग जब कोर्ट चल गए तो कोर्ट जाने के बाद क्या हुआ, समय बहुत लग गया। एक समय ऐसा है कि कोर्ट ने इसे रोक दिया, विज्ञापन को ही रोक दिया कि जो है अभी बहाली नहीं होगी। फिर जो है बहुत याचना सरकार के द्वारा की गई, तो इसमें जो है विज्ञापन की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाया गया, यानी कि फिर से फॉर्म भराना शुरू हो गया। यानी कि कहानी कहा जाए तो सबसे बड़ी गलती कारण नंबर 1 था, जो कि जेटेट पास कैंडिडेट किए वो कोर्ट चल गए। यदि कोर्ट नहीं जाते तो अभी तक एग्ज़ाम हो जाती, हो सकता है रिजल्ट भी आ जाती, तो ये सब कहानी होती ही नहीं। तो ये पहला कहानी है, पहला कारण है जिसके कारण जो है ये विज्ञापन में चांस मिल रहा है सीटेट क्वालिफाइड को। दूसरा कारण ये है कि दोस्तों सीटेट पास अभ्यर्थियों द्वारा सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए कोर्ट जाना। दूसरा ये भी कारण है कि जो सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे वो कोर्ट गए थे कि हम लोग को भी जगह मिलना चाहिए, क्योंकि जब लगभग सभी राज्य में, भारत के सभी राज्यों में मिलता है, सीटेट को मान्यता दी गई है कि जहाँ भी शिक्षक नियुक्ति होती है तो सीटेट को मान्य होती है। मेरे बगल में जो बिहार है ना, पड़ोसी राज्य, उसमें भी जगह दिया गया है। दूसरी बात आपको बता दें दोस्तों कि सच्चाई ये है, कोर्ट भावना से नहीं चलती है, आपकी क्या मजबूरी है ये चीज़ नहीं देखा जाएगा, क्योंकि कोर्ट का नियम ही है, कोर्ट जो है नियम और कानून से चलता है, किसी के भावना से नहीं चलती है। तो दोस्तों ये दूसरा कारण है कि सीटेट जो पास अभ्यर्थी थे वो कोर्ट चल गए थे कि हम लोग को भी जगह मिलना चाहिए, क्योंकि अधिकार किसी राज्य के लिए स्पेशल नहीं होता है, उस लागू जो है नियम जो है पूरे राज्य के लिए लागू होता है। इसलिए जो है ये दूसरा कारण था कि सीटेट कैंडिडेट्स जो है कोर्ट चल गए, और जब कोर्ट चल गए तो मौका उनको मिल गई, सीटेट को मान्यता दी गई दोस्तों। अब कारण तीसरा है गवर्नमेंट द्वारा समय पर परीक्षा लेने का आदेश न देना। गवर्नमेंट की ढोलमुल नीति कारण भी ऐसा हुआ दोस्तों, बहुत देर कर रही थी, कि इतना देर कर रही थी जिसके कारण जो है मन कभी भी बदल सकता था, कुछ भी हो सकता था, ये पहले से पता था कि कुछ भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट जो है जो देर की, इसके कारण भी है कि इसमें जो है सीटेट को मौका मिल गया। कारण नंबर 4, गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई नियमावली में अनेकों त्रुटियां होना, जैसे विषय को लेकर, शैक्षणिक योग्यता में प्रतिशत को लेकर। दोस्तों बहुत सारा खामियां इसमें देखा गया। आपकी जो नियुक्ति नियमावली बनी थी इस बार झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति में, तो इसमें दोस्तों जैसे विषय, किसी का विषय जेटेट पास किए थे, विषय कुछ लिए थे और उसको मौका नहीं मिल रहा था। अब शैक्षणिक योग्यता में जेटेट पास कैंडिडेट जब किए थे तो उस समय शैक्षणिक योग्यता कुछ मांग दे जा रही थी, और अभी जो है जब नियुक्ति का फॉर्म भरा जा रहा था तो उसमें शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन किया गया, तो उसमें भी प्रॉब्लम हुआ।
हालांकि वो सब भी कोर्ट किए, फिर उसको भी डिग्री मिली और वो सब फिर से फॉर्म भरे, लेकिन जो है कुछ ही कैंडिडेट थे, तो नियमावली में बदलाव किया गया, जिसके कारण जो है ये डिले होते गया। कारण नंबर फोर फोर हो गया। कारण नंबर 5 में आते हैं, गवर्नमेंट द्वारा लगातार 4 साल से नियुक्ति न कराने का बहाना ढूंढना। दोस्तों, कई बार जो है गवर्नमेंट सो जाती थी, पता ही नहीं चलता था ये करेगी कि नहीं करेगी, क्या करेगी। देखिए मेरे बगल में जो है पड़ोसी राज्य बिहार में लगातार रोज दिन अप टू डेट हो रही शिक्षक नियुक्ति की। हमको लगता है कि 5 लाख से ज़्यादा शिक्षक नियुक्ति कर लेगी ये जो गवर्नमेंट की प्लान है विधानसभा के चुनाव को आते, क्योंकि अभी लगातार फेज 1 और फेज 2 की बहाली हुई, फेज 3 भी तुरंत आ रही है, लगातार हो रही है। तो उसको देख के भी ये सरकार कुछ नहीं सीख रही है, शिक्षकों की नियुक्ति का नाम तो ले ही नहीं रही है। जो भी नियुक्तियां हो रही है कोर्ट के माध्यम से हो रही है, और पिछली का नियुक्ति है, नया नियुक्ति बिल्कुल नहीं हो रहा है दोस्तों। तो गवर्नमेंट को इस पर ध्यान नहीं है, जिसके कारण जो है बार बार वो बहाना ढूंढ रही है, और ये बहाना तो उसको एकदम बहुत प्लस पॉइंट मिल गया। अब क्या करेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो कारण नंबर 6 आ जाते हैं। अब आते हैं जेएससी की ओर। जेएसएससी यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अधियाचना को बार बार वापस करना। यानी दोस्तों उसमें इतना खामियां थी कि इतना त्रुटियां थी कि उसको जेएसएससी द्वारा बार बार इसकी जो अधियाचना थी उसको वापस कर दी जा रही थी। लेकिन बात तो ये है दोस्तों, इतना होने के बावजूद भी अभी भी खामियां हैं। तो यानी कि जेएसएससी भी पूरी अच्छी तरह से नहीं देखा, जिसके कारण जो है टाइम बहुत किल हुआ। यदि वो चाहती एक बार अच्छा से देख सकती थी, और उसको जितनी भी कमियां थी, जितनी भी त्रुटियां थी, एक बार में ही संशोधन करती, तो ये नौबत नहीं आता, जो कि जेटेट पास अभ्यर्थियों के लिए बहुत चिंताजनक बात हो गई दोस्तों। कारण नंबर 7 यह है जेएसएससी द्वारा समय पर परीक्षा न लेना। यदि समय पर जेएसएससी को जब जिम्मा दी गई है, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे देते हैं, तो उसको होता है काम को पूरा करना। यदि समय पर ये फॉर्म भरा देती और उसके बाद एग्ज़ाम भी ले देता, रिजल्ट भी आता, तो आज सीटेट को शायद मौका नहीं मिलता। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अप टू डेट है सीटेट पास कैंडिडेट के लिए, साथ ही साथ जेटेट पास कैंडिडेट के लिए। अब मेरे ख्याल से दोस्तों क्या करनी चाहिए कि जो जेटेट पास हैं उनको अभी संयम बरतनी चाहिए और तुरंत अपील नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि कोर्ट में अपील यदि कर देते हैं तो इसमें टाइम और किल होगा, ऐसे अब कुछ होने वाला नहीं है। अब चाहिए क्या कि बहुत अच्छा उसके पास स्ट्रेटजी ये बनाना चाहिए कि भले सीटेट को मौका मिल गया है, यदि तुरंत में एग्ज़ाम हो जाती है तो वही कैंडिडेट इसमें सक्सेस कर पाएंगे जो ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे हैं। यानी कि सीटेट को तो मौका दिया गया है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा पास करना, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है। तो दोस्तों जो जेटेट पास है उनको यदि जॉब लेना है तो उसको तुरंत लग जाना चाहिए, और पहले से भी तैयारी में लगे हुए हैं तो उसको ये जोर देना चाहिए कि बहाली जल्दी हो, तो इससे उसको जगह बन सकती है। और नहीं तो दोस्तों जेटेट के लिए तो बहुत दिक्कत हो गई, क्योंकि हर कैंडिडेट के लिए एक सीट था, लेकिन अभी का कहानी ये हो गया कि एक कैंडिडेट के लिए हो सकता है कि 15-20 भी कैंडिडेट आ जाए, क्योंकि हर जगह घर घर में अब सीटेट पास कर गए हैं दोस्तों, और जेटेट कैंडिडेट बहुत ही कम है। तो दोस्तों जो ही इस पर अप टू डेट आती है 2 या 3 दिन में जैसे पास ये न्यूज देखने को मिलेगा, जैसे कि वेबसाइट पे मिलेगा, साथ ही साथ दोस्तों आपको न्यूज़पेपर में भी आ जाएगी, और इस पे अप टू डेट होगी। यानी कि फॉर्म भरने का जो है अभी तो फॉर्म भरा ही गया है, जो जेटेट क्वालिफाइड थे सी टेट क्वालिफाइड किए हैं उसी में से फॉर्म भरने का कुछ दिन दिया जाएगा, 10 या 15 दिन, और एग्ज़ाम बहुत जल्द होने के चांसेस है दोस्तों। तो इस पर अप टू डेट बहुत ही जल्द आने वाली है। तो दोस्तों तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, आप झारखंड एवं बिहार साथ ही साथ जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी है विशेष करके टीचर का, आप मेरे चैनल पे अप टू डेट हो सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अप टू डेट कराने की कोशिश करता हूं। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। यदि मेरा इस वीडियो को आपको बहुत अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को कीजिए लाइक, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, जिससे कि सभी आप एवं आपके दोस्त अप टू डेट होते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे याद दीजिए दोस्तों, जब तक कि एक नए अपडेट आती है। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।